बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार, कैसी हो सकती है निफ्टी की एक्सपायरी। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं दोस्तों आज का रिव्यू। तो आज के लिए क्या बोला था दोस्तों, कल आप लोगों को बड़ा साफ साफ बताया था कि भैया बियरिश दिन जाने वाला है। डेटा पूरी तरीके से बता रहा है कि सेल ऑन राइज बाजार है, बाजार गिरने वाला है। और आज बाजार ने बढ़िया गैप डाउन के बाद और बढ़िया ट्रेंडिंग डाउन साइड का मूव दिया। साथ में एक वर्ड ऑफ कॉशन आप सब लोग को बताया था। आप प्लीज बताना किसने टॉप पे आपको ये बात बताई थी 25,800 पे कि बाजार अब यहां से जो है आपको रेड अलर्ट इशू किया है, और किसने कल आपको ये बात भी बता दी कि अब किसी भी दिन टाइम वाइज हम वी मे बी नियर द बॉटम। अब गिफ्ट निफ्टी सब देख करके सारी दुनिया एक्साइटेड है। कल के वीडियो में जिसने भी मिस किया होगा आज चेक कर लीजिए भाई साहब, गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 945 पॉइंट्स प्लस, क्योंकि ट्रम्प साहब ने ये बोल दिया कि भाई हमारी तो बात चल रही है, अब अगले 5 दिन तक कोई हम अटैक नहीं करने वाले। अब ये मुझे कैसे पता लग गया कि ट्रम्प साहब ने ये कहना, मुझे कुछ नहीं पता था दोस्तों, सिर्फ डेटा देख करके मैंने बात बोली थी कि कहीं ना कहीं बाइंग शुरू हो गई है स्मार्ट मनी की तरीके से, और उन्होंने एंट्री बनानी अपनी शुरू कर दी है। वो चीज़ मैंने आइडेंटिफाई करी, स्पॉट करी, आप लोग को बताई कल के वीडियो के अंदर कि टाइम वाइज वी में भी नियर द बॉटम हो सकता है। देखिए अभी भी वॉर को लेके मुझे नहीं लगता वॉर इज ओवर नाउ, लेकिन अब मैं उतना बियरिश नहीं रहा हूँ जितना मैं, माफ कीजिएगा, जितना मैं पहले बियरिश था। क्योंकि अब जब ये स्पीच आना, ट्रम्प साहब का ये मैसेज आना, वो एक क्लियरली एक बात कन्वे करता है कि अब वो भी वॉर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। बाद में ईरान के किसी ने बोल दिया कि हाँ कुछ कुछ बात चल रही है, पहले ईरान ने इनिशियली तो डिनाई किया। तो अब 21,800 का हमारा टारगेट जरूर था, लेकिन कहाँ से था, 25,800 से हम चले और 4,000 पॉइंट का टारगेट था, लेकिन हमने इन द प्रोसेस 3,400 तो कैप्चर कर लिया। सम पीपल में गेट डिसअपॉइंटेड कि नहीं जी 21,800 तो आना चाहिए था, लेकिन यार इतने पॉइंट भी तो खाए हैं, तो कहीं अगर वो नहीं भी मिलता और यही आज का लो भी बॉटम बन जाता, इवन देन इट शुड बी गुड एनफ। ट्रेडिंग में हमेशा 100% का काम नहीं होता, क्योंकि अब न्यूज फ्लो पूरी तरीके से ओवर पावर कर रहा है। क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद कोई इवेंट आ जाती है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। हालांकि बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू ट्रम्प साहब का है, लेकिन कल आपको एडवांस में पता थी ये बात कि सेल ऑन राइज वाला जो है अभी वो स्टॉप वाला काम है ऑलमोस्ट नियर, क्योंकि बाइंग शुरू हो गई है। तो किसी भी दिन बॉटम बनने का चांस है। तो वो बड़ा इवेंट हम चाह रहे थे, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे एक हो, वो बड़ा इवेंट आज के इंट्राडे मार्केट में बना दिया, बड़ा गैप डाउन और उसके बाद अच्छा खासा नीचे तक का फॉल। तो चलिए अब आज का डेटा देखते हैं क्या निकल गया दोस्तों। आप लोगों को अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे व्यूज, जियोपॉलिटिकल व्यूज, प्लस साथ में आप लोगों को डेटा एनालिसिस, स्मार्ट मनी की पोजीशन, इतनी सारी चीजें पता लगती हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी कि यार इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, निकाल निकाल के चीजें ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ। आप बताना किसने, मैं ये नहीं बोलता, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन फर्स्ट मिलती है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। ढूंढ करके निकालना पड़ता है दोस्तों चीजों को, इनके इतने सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, उसमें एक पॉइंट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना कि बोलना कि वी मे बी वेरी नियर द बॉटम। बॉटम बनेगा नहीं बनेगा आज का लो वो एक अलग बात है, लेकिन एक बड़ा बाउंस तो आ रहा है। कम से कम जो लोग शॉर्ट में बैठे हुए थे शायद उन लोगों ने आज कहीं प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, साइड पे हो गए होंगे कि भैया अब बॉटम कभी भी बन सकता है, तो मैं थोड़ा सा अब लाइट रहूं या हेज करके रहूं। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना जिसने भी कल के मेरे उस वर्ड को नोट किया था, जो मैंने डिटेल में आप लोग को हालांकि बोली थी, मेरी उस एडवाइस को नोट किया था, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आज का डेटा देखते हैं, क्योंकि कल की एक्सपायरी है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस जाते हुए दिख रहे हैं अगेन मिक्स टू बुलिश, एफआईज का डेटा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है मिक्स टू बियरिश, और प्रोज का डेटा भी दिखाई दे रहा है मिक्स टू बियरिश। ऑल्दो एफआईज का डेटा थोड़ा कम क्वांटिटी में है, प्रोज का डेटा मिक्स टू बियरिश जाता हुआ दिख रहा है साफ साफ। चलिए अब ये हमने बाई सेल का डेटा अभी देखा पार्टिसिपेंट वाइज। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज उसी डेटा को देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है, नेट बाय सेल फॉर टुडे, वो दिखेगा इस कॉलम में। जो टोटल पोजीशन
कैरी थी कल से लेके यानी फ्राइडे से लेके आज तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके टोटल करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। ये हमारे ट्रम्प साहब की आईएसबी बन गई। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर दो यार, फटाफट फटाफट। 1800 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 1,50,000 लॉट इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। डीआईएस को देखें तो 12,000 लॉट्स की इनकी बाइंग आई है, 62,000 लॉट लॉन्ग है, 9,400 लॉट की सेलिंग एफआईएस की आई है, 2,44,000 लॉट नेट सेल है, 4,500 लॉट की सेलिंग प्रोस की आई है, 32,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स आज बाइंग करके गए 50,000 लॉट्स की, ओवरऑल 3,97,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। लॉटरी लग चुकी है इनकी, और आज खबर लग चुकी थी दोस्तों डीआईएस को कहीं ना कहीं। इन लोग को पता लग गया था ट्रम्प साहब की ट्वीट आने वाली है, उन्होंने ह्यूज क्वांटिटी 55 लॉट्स की बाय कर ली है, और इनको खबर पूरी पता थी। 2,400 लॉट ओवरऑल इनके लॉन्ग है। एफआईएस को देखें तो 6,600 लॉट सेल करके गए हैं, और यहाँ पे 2,55,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में अभी भी बैठे हुए हैं। 43,000 लॉट की सेलिंग प्रोज की आई है, 1,45,000 लॉट नेट सेल में है। प्रोज इंडेक्स कॉल के अंदर बड़े प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं रिटेलर्स अगर गिफ्ट निफ्टी यहीं रहा, और बड़ा लॉस हो सकता है प्रोज और एफआईएस को इन पोजीशंस में। इंडेक्स पुट का डेटा आप चेक करते हैं, देखिए 31,000 लॉट की बाइंग करके गए हैं रिटेलर्स, 5,30,000 लॉट नेट पुट सेल, 600 लॉट पुट बाय करके गए हैं। डीआईएस उन्होंने शॉर्ट अपने क्लोज किए हैं, 32,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 400 लॉट सेल करके गए हैं इंडेक्स पुट में। एफआईआईस 4,39,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है, 31,000 लॉट सेल करके गए हैं पुट। प्रोज 58,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ खास आज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत कुछ खास है, वो मैं शेयर करूंगा लास्ट में। 10,300 लॉट्स बाय किए, और ओवरऑल 10,02,000 लॉट, लगभग कल के जितना नंबर ही ओवरऑल लॉन्ग है एफआईएस का। रिटेलर्स की पोजीशन देखें तो देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में भारी सेलिंग आज उन्होंने करी, लगता है कहीं ना कहीं कुछ मार्जिन अच्छे ट्रिगर हुए। 58,000 लॉट्स के लॉन्ग क्लोज हुए, और लेकिन उन्होंने पोजीशन बड़ी बना ली। स्टॉक कॉल्स में 1,04,000 लॉट्स और 4,000 लॉट के करीब की सेलिंग करके गए हैं स्टॉक पुट्स में भी। यानी ब्रॉडली मैं देखूं तो मिक्स टू बुलिश टाइप है, लेकिन बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे निकली है, तो मिक्स ही बोलना बेटर रहेगा। चलिए निफ्टी का लेवल, कैश मार्केट देख लेते हैं पहले। तो कैश मार्केट में 12,000 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस के द्वारा, और 10,400 करोड़ की सेलिंग आई है एफआईएस के द्वारा। यानी बैलेंस लगभग 1,600 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोस कैश मार्केट में करके गए हैं। लेवल क्या आया है, 22,500 के आसपास की क्लोजिंग है, बड़ा गैप अप है। तो कुछ भी लेवल के बारे में दोस्तों बात करना ना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा बिना चार्ट के अगर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको। एक बार आप ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे चेंज इन ओआई के अंदर पोजीशंस आपको दिख रही हैं 23,000 के ऊपर सबसे हैवी। यानी ये एक लेवल, अगर इतना बड़ा गैप अप होता है तो ये एक लेवल बड़ा क्रूशियल होगा। ये क्यों क्रूशियल होगा, क्योंकि इनको यहाँ पे जरूर अच्छी खासी आज सेलिंग हुई है, क्योंकि 42 रुपये मिल रहे थे, हो सकता है पहले थोड़े और ज़्यादा मिल रहे हो, तो इसको जरूर खाने के लिए सेलिंग करके गई है स्मार्ट मनी। अब कल वो कोशिश करेंगे भाई इस लॉस को मैं कंटेन कैसे करूं, तो बाजार एक बार अगर मान लेते हैं 1000 पॉइंट प्लस तो सीधा 23,500 पहुंच जाता है। ठीक है, हालांकि बड़ी रेजिस्टेंसेस मुझे दिखाई दे रही है 23,300 पे, और फिर 20, तो 3 लेवल बन रहे हैं दोस्तों क्रूशियल। मैंने एक दिखाया आपको 23,000 का लेवल, दूसरा लेवल हो गया 23,300 का, और तीसरा लेवल हो गया 23,500 का। और ये मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप ये नंबर से खुद वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है ना, सबसे बड़ा एक नंबर वहां पे था, एक ये है और एक ये नंबर है। तो ये 3 लेवल कल ध्यान देने वाले। अगर किसी लेवल के ऊपर निकालता है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक देता है इन तीनों में से, तो वहां पे 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मैं वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी तेजी की लूंगा। और अगर रिजेक्शन मिलती है 23,500 से, बियरिश कैंडल लो ब्रेक 300 से या 23,000 से, वहां पे मैं पुट बाय करने के लिए तैयार रहूंगा। क्वांटिटी मेरी कम ही रहेगी,
मैंने अपने पेड क्लाइंट्स को भी कल रात को ही बोल दिया था कि अब इस हफ्ते के लिए और तब तक जब तक वॉर नहीं रुकती, अपनी क्वांटिटीज जो है इंट्राडे के लिए बहुत कम रखनी है, और पोजिशनल कोई भी ट्रेड लेके जा रहे हैं तो उसको हेज किए बिना नहीं लेके जाना है। ये साफ मैंने व्यू उनको शेयर किया था, ये व्यू मैं आप लोग को भी शेयर कर रहा हूं, तो इस चीज को आप बिल्कुल फॉलो करें। शॉर्ट का ट्रेड जो है, अब ये जो मैंने 3 लेवल बताए वहीं से रिजेक्शन पे दोस्तों शॉर्ट का ट्रेड बनता है, और इनके क्रॉसओवर पे ही तेजी का ट्रेड बनता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत वॉलेटिलिटी रहने वाली है, खतरनाक मूव आने वाला है। मैं निफ्टी का क्यों ना यहाँ पे हम चार्ट भी फटाफट निकाल लें, गिफ्ट निफ्टी एक बार दोबारा देख लेते हैं, वहीं चल रही है। और तो ये हमारा जो चार्ट था दोस्तों, इसको मैं एक बारी आपको दिखाना चाहूँगा निफ्टी का दोस्तों, ये 1 आवर का चार्ट है। ये एक अच्छी सपोर्ट थी 22,800, ये आज खुला और पहली कैंडल ही इसके नीचे निकल गई, और एक अच्छी यहाँ पे डाउनफॉल के साथ हमारे को मार्केट देखने को मिली। हमारा अल्टीमेट टारगेट 21,800 का पेंडिंग है फिलहाल, हो सकता है पेंडिंग रह जाए। लेवल जो भी हमने डिस्कस किया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटी मोटी यहाँ पे आपको दिखाई देगी, माफ कीजिएगा मुझे हटाना पड़ेगा। तो एक छोटा मोटा हमारे को देखिए यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे सकती है, जो कि है 23,100 के लेवल के आसपास, और फिर वही 23,300 का क्रूशियल लेवल जो था वो यहाँ पे भी मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको मैं ड्राइंग पे क्यों दिखा देता हूँ आप लोग को, क्योंकि आप देखिए कई बार बाजार ने यहाँ जाने की कोशिश करी और हर बार लगभग ये एक कॉमन सा लेवल है जहाँ से एक रिजेक्शन आई है, इसको क्रॉस करने में नाकाम रहा है। तो 23,300 एक अच्छा लेवल है, और 500 तो हमने ओवरऑल निकाल लिया लेवल की, वहाँ पे ओवरऑल रिजेक्शन है, एक बड़ा काम हो रखा है। और वो रिजेक्शन का लेवल इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पे भी पहले भी रिजेक्शन इसी लेवल के आसपास से आई थी, यहाँ पे भी आई थी, तो एक दो बार यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस ले चुका है रिसेंट पास्ट में। तो ये दो सबसे बड़े लेवल निकल करके आ रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इन लेवल्स का जरूर दोस्तों आपने ध्यान रखना है, 23,300 और 500। तो हमारी जो ऑप्शन चेन के लेवल थे, 3 में से 2 लेवल तो बिल्कुल साफ साफ वहां पे मैच कर गए, तो उनको हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कल की ट्रेडिंग में। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ, 51,400। दोस्तों बात को भूलना नहीं, ट्रेडिंग जब तक वॉर खत्म नहीं होती, खत्म का मतलब होता है खत्म, अभी पॉज हुई है, ठीक है ना, पॉज का मतलब होता है, और इस वॉर में जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही है, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही है, किसी स्टेटमेंट का कभी भी ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ना बिलीव मत करो। कल तक तो यह था कि 48 घंटे के अंदर ईरान के ऊपर बहुत बड़ा उसके एनर्जी एसेट्स के ऊपर होने वाला था 48 आवर्स के अंदर, आज कुछ और स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि ईरान ने पलट के कुछ और जवाब दे दिया कि भाई अगर तुम ये करोगे तो मैं भी ऐसा कर दूंगा। तो फिर आज वो टॉक्स भी शुरू हो गई, और बताया जा रहा है कि 48 घंटे तक वो टॉक्स चल रही थी, और ईरान 1 घंटे बाद ट्वीट करता कि भाई मुझे तो पता ही नहीं किससे बात चल रही है। तो चीज़ें बहुत तरह की चल रही हैं, आपको समझदार बनना है। इस समय सबसे ज़्यादा पिसता है रिटेलर, इसलिए क्वांटिटी वेरी लो, पोजिशनल में नो ट्रेड विदाउट हेजिंग, ये 2 मूल मंत्र बिल्कुल याद करके चलो। अगर ये लाइफ टाइम भी यूज करोगे ना पोजिशनल में नो ट्रेड विदाउट हेजिंग, तो वैसे ही कामयाब रहोगे, क्योंकि ज़्यादातर लॉसेस जो होते हैं या तो एक्सपायरी के दिन होते हैं, या पोजिशनल ट्रेड बड़े गैप अप और गैप डाउन के टाइम पे उल्टा पड़ जाए तो होते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लेवल्स हमारे को देखने पड़ेंगे दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में जिस तरीके से अगर 1000 पॉइंट यहाँ है तो भाई 3000 पॉइंट वहां हो जाएंगे, तो कुछ भी लेवल निकालना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो और कोई ऑप्शन चेन में ऐसा कुछ खास डेटा है नहीं किसी बड़े स्ट्राइक पे कि जहाँ पे कुछ व्यू बनाया जा सके। 55,000 एक बड़ा लेवल है, अगर इस लेवल के आसपास से कोई रिजेक्शन मिलती है तभी मैं बैंक निफ्टी को प्रेफर करूंगा ट्रेड करने का। इसके ऊपर निकलेगा तो तेजी देखूंगा, इसके नीचे निकलेगा तो मंदी ढूंढूंगा, इसके अलावा मैं कोई ज़्यादा यहाँ पे चांस लेना नहीं चाहूँगा। इसके ऊपर भी निकल गए, अगर मान लीजिए 56,000 के आसपास खुल गए, जो कि मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, बट अगर चला गया तो फिर सेम ट्रीटमेंट है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है 55,000। इसके ऊपर निकला बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तेजी, नीचे आगे रिजेक्शन आई तो मंदी। फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को छोड़ते हैं, यहाँ पे कुछ खास है नहीं।
चलते हैं BSE के डेटा पे। डेटा अभी आया नहीं है। इसकी ऑप्शन चेन में भी सेम हाल होने वाला है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ज़्यादातर लोग वहीं प्रेफर करेंगे। तो इसके लेवल्स भी मैं एक ही चीज़ पकड़ूंगा, 75,000 या 76,000। फर्स्ट प्रायोरिटी 75,000। अगर वहां से मुझे इसी तरह का रिजेक्शन मिला तो मंदी का ट्रेड देखूंगा, और ऊपर निकला तो तेजी। क्वांटिटी इज गोइंग टू बी वेरी लेस। सेम फॉर 76,000। गिफ्ट निफ्टी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक ठाक चल रहा है। ये हमारी पेड वेबसाइट है marketanalysis.academy.com। यहाँ पे दोस्तों हम आपको इंट्राडे ट्रेड्स भी देते हैं, और आपको लाइव डेटा किस तरह का चल रहा है वो भी बताते हैं। 3 to 3:30 के बीच में भी आपको डेटा का बताते हैं कि किस तरीके का डेटा आ सकता है शाम को। वो आपको शाम तक वेट नहीं करना पड़ता, आपको हम एक गेस्टिमेट बताते हैं कि किस तरह का डेटा आ सकता है इवनिंग में। तो वो सारी चीज़ जरूर शेयर की जाती है, और BTST STBT के ट्रेड्स भी दिए जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ आपको हमारे ऑल इन वन पैकेज में मिल जाती है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वो बात ध्यान में रख के चलनी है। एक और बात, डिस्क्लेमर रूल जरूर पढ़ लीजिएगा। एक और बात ध्यान रखनी है कि कल ट्यूसडे है, परसों वेडनेसडे को भी एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो कल और परसों 2 दिन बैक टू बैक एक्सपायरी, यानी मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वॉलेटाइल। तो बहुत संभल के ट्रेड करना, मैं बार बार क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, बड़ा गैप अप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर एक उल्टा ट्रेड ले लिया ना, तो जो इस पूरी डाउनवर्ड रैली में हमने कमाया 25,800 से आज तक, वो नहीं निकलना चाहिए। उस गेन को घर लेके जाना, उस खाने को पचाना, वो बड़ा जरूरी है। ठीक है ना। इंडेक्स फ्यूचर्स दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी अच्छी चीजें आप लोग के साथ यार शेयर करता हूं, बट सब्सक्रिप्शन में आप लोग कंजूसी करते हो। देखिए यहाँ पे अगर ये आज भी शॉर्ट करके गए हैं, यानी एफआईज भी ऑफ गार्ड पकड़े गए हैं कहीं ना कहीं। हालांकि ये इतने बेवकूफ नहीं होते, अगर ये लेके गए ना तो इसके साथ इन्होंने कॉल जरूर थोड़ी बहुत बाय कर ली होगी एजिंग के लिए। ठीक है, तो ये डेटा हालांकि ओवरऑल में देखो तो नेगेटिव है। रिटेलर बड़ी क्वांटिटी बाय करके गए, टोटल भी बड़ी क्वांटिटी में, दोनों ही ओवरऑल सेल करके गए हैं पोजीशन। आज बड़ा लॉस इनका वेट कर रहा है, अगर रात को कुछ बड़ा कांड नहीं हुआ, क्योंकि कुछ पता नहीं। ये भी नेगेटिव है इंडेक्स कॉल का डेटा, क्योंकि दोस्तों कुछ नहीं पता। अभी स्टेटमेंट आई है, बात चल रही है, रात को भगवान ना करे कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। हु वाज एक्सपेक्टिंग कि आज हमारी मार्केट 330 बंद हो, उसके तुरंत बाद स्टेटमेंट वेट कर रही है, क्यों भाई? तो हमारी, और उस समय वहां के यूएस के बज रहे थे 5:30-6। ये भी देखो, इतनी सुबह सुबह उठ करके ट्वीट डाला भाई ने। तो अच्छी पुट सेल में बैठे हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ ज्यादा काम नहीं किया आज एफआई के, बहुत कम वॉल्यूम है। तो ये ओवरऑल बियरिश ही है। जरूर प्रोज थोड़ी पुट्स सेल करके गए हैं यहाँ पे। ओवरऑल डेटा मैं देखूंगा, ये भी बियरिश है, लेकिन विद अ कैप्ड डाउनसाइड। अगर ज्यादा कुछ होता भी है तो, वैसे तो अभी तो देख करके लग नहीं रहा कुछ होने वाला, क्योंकि ईरान ने भी कंफर्म कर दिया, बट आगे क्या होगा पता नहीं। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एक बड़ा जबरदस्त देखने को मिला। कल भी मुझे स्टॉक फ्यूचर में बाइंग दिखी थी। नेट नंबर बहुत कम था। नेट नंबर आप देखिए क्या था, बल्कि लगभग 4,000 के करीब सेल का नंबर था। 10,06,000 से 10,02,000 आ गया था, लेकिन कुछ बाइंग दिखी थी। आज भी क्या है, नेग्लिजिबल नंबर। लेकिन भाई कहां बाइंग कर रहे हो? ये कहां पे बाइंग हो रही है? ये कहीं तो बाय कर रहे हो ना, इसको इतना तो नहीं गिरने देंगे इजीली। यानी कल की जो बाइंग थी, जो मैंने जिसको देख करके चीज आप लोग को बोली थी कि भैया थोड़ा संभल जाओ अब, है ना, वो आज भी बाइंग हुई। यानी जिसने कल बाइंग करी उसको कुछ हिंट था क्या? सोचने की बात, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, तो ओवरऑल डेटा जो है दोस्तों, उसके अंदर एक हिडन बाइंग है, बाकी डेटा ओवरऑल बियरिश है। मेरे हिसाब से अगर गैप अप खुलता है, मैं अगर लॉन्ग में बैठा हूं तो मैं प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, प्रेफरेबली अगर मेरे लेवल्स के आसपास मिल जाए, वहां पे शॉर्ट करना चाहूंगा। अगर बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो मेरा व्यू वही रहेगा। अभी वॉर खत्म नहीं हुई है, कोई भी ट्वीट किसी भी समय आ सकता है। संभल के रहें, बच के रहें, सतर्क रहें। लोग किसी से बचने की एडवाइस देते हैं, मैं ट्वीट से बचने की एडवाइस दे रहा हूँ। तो ये व्यू है दोस्तों आप लोगों के लिए। डेटा अभी भी ओवरऑल बियरिश है। सिर्फ ये वाले जो स्टॉक फ्यूचर्स ऐड हुए हैं, हो सकता है कल वो गैप अप पे टिका दिए जाएं और फिर वहां से दोबारा
फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन लेवल कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।